खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिला दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शुरू किया महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे शिकायत। सीएम बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय, हमारे लिए महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि। महिला दिवस पर सीएम ने हरियाणा की 29 महिलाओं को किया सम्मानित। 9 महिलाओं को दिए प्रशंसा पत्र। कहा, देश में हरियाणा की महिलाओं की अहम भूमिका। कुपोषण अनीमिया से लड़ने के लिए जन आंदोलन की हुई शुरुआत। 9 एनजीओ के साथ साइन हुआ एमओयू। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। महिला दिवस के मौके पर महिलाएं संभालेंगी कमान। 5 महिला विधायक चलाएंगी विधानसभा की कार्यवाही। महिला दिवस पर अंबाला के वाल्मीकि धर्मशाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने लगाया निःशुल्क मेडिकल कैंप। चेकअप के साथ साथ मुफ्त में दी जाएगी दवाइयां। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा, बीमारियों को दरकिनार करती हैं महिलाएं, इसलिए उनके लिए की गई व्यवस्था। विनेश फोगाट के बाद बजरंग पुनिया ने भी दुनिया को दिखाया दम। गोल्ड मेडल जीतकर बने नंबर 1 रेसलर। लगातार 2 गोल्ड जीतने के बाद विनेश भी काबिज किया महिलाओं की लिस्ट में पहला स्थान। टोक्यो ओलंपिक की मजबूत दावेदार है विनेश। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बजरंग पुनिया भी बने नंबर 1 रेसलर। रोम रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीतकर बने नंबर 1। 65 किलोमीटर भार वर्ग के फ्री स्टाइल का फाइनल जीता। मंगोलिया के तुलगा तुमुर के 2-2 को हराया। इवेंट में बजरंग पुनिया ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता। विनेश फोगाट के बाद बजरंग पुनिया ने जीता गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट ने भी 2 गोल्ड मेडल जीतकर फर्स्ट रैंकिंग हासिल की। रोम के मोटियो पैलिकोन में चल रही है रोम रैंकिंग सीरीज। तो बजरंग पुनिया भी बने दुनिया के नंबर 1 रेसलर। रोम रैंकिंग सीरीज से गोल्ड मेडल जीतने के बाद नंबर 1 का ही स्थान हासिल किया। देश और प्रदेश का नाम भी रोशन किया। 65 किलोग्राम वजन भार उठाकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इवेंट में बजरंग पुनिया ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद उन्होंने रेसलिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने हासिल किया पहला स्थान। इससे पहले भारत की शीर्ष महिला पहलवान और टोक्यो ओलंपिक की दावेदार मानी जा रही विनेश फोगाट फिर से दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। 26 वर्षीय पहलवान ने लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर रैंकिंग में जबरदस्त छलांग लगाई। फोगाट ने मेटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में जीत दर्ज करके लगातार दूसरा सप्ताह में दूसरा मेडल हासिल किया, जिसके साथ ही उन्होंने अपने वजन वर्ग में फिर से नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली। इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले विनेश तीसरे रैंक पर थी, लेकिन शनिवार को गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने 14वां अंक हासिल किए और शीर्ष पर काबिज हो गई। बता दें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में विनेश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय पहलवान है। उन्होंने रोम रैंकिंग सीरीज में कल 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की डायना को 4-0 से हराया, जिसके बाद वो पहले स्थान पर काबिज हुई। और आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां विनेश फोगाट का जलवा नजर आया, उन्होंने पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर बजरंग पुनिया की, जिन्होंने पहला स्थान हासिल करके न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया। तो हरियाणा के खिलाड़ी ने एक बार फिर
पूरे देश का नाम रोशन किया और पहले स्थान पर काबिज हुए। आपको बता दें, 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। तो दोनों को ही नंबर 1 का तमगा मिला है। हरियाणा के छोरे छोरियों ने एक बार फिर से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में नाम रोशन किया। तो विनेश और बजरंग जैसे दुनिया के कोई खिलाड़ी नहीं, आपको बता दें, दोनों ने ही पहला स्थान हासिल किया है और दोनों ने गोल्ड मेडल जीते। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी बजट सत्र की कार्यवाही। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधानसभा की कमान संभालेंगी 5 महिला विधायक, सीमा त्रिखा, नैना सिंह चौटाला, निर्मल रानी संभालेंगी कमान, तो वहीं किरण चौधरी और गीता भुक्कल चलाएगी विधानसभा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिससे महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिली। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसके बाद विधानसभा की 5 महिला विधायक कमान संभालेंगी। सीमा त्रिखा, नैना सिंह चौटाला, निर्मला सिंह और किरण चौधरी, साथ ही गीता भुक्कल अब विधानसभा चलाएंगी। जहां एक तरफ विधानसभा में विपक्ष के तेवर कड़े हैं, तो वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा नया इतिहास रच रहा है। ये पहला मौका होगा जब सदन के बाहर ही नहीं, सदन के अंदर भी महिलाओं का राज होगा। सदन की पूरी कार्यवाही महिला विधायकों के हाथों में होगी। ये उन पर ही निर्भर करेगा कि वो सदन की कार्यवाही कैसे चलाएं और किसे बोलने का मौका दे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा इतिहास बनाने जा रहा है। पहली बार हरियाणा की विधानसभा में महिलाओं का राज होगा। सदन की कार्यवाही महिला विधायक चलाएंगी। किसे बोलने देना है, किसे नहीं, ये भी वही तय करेंगी। किस विषय पर चर्चा होनी है और किस पर नहीं, ये भी महिला विधायक ही तय करेंगी। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 5 महिला विधायकों को अधिकृत किया है। हालांकि सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। इसकी शुरुआत स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ही करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद ही वो चेयर सदन की महिला विधायकों के हवाले कर देंगे। यानी प्रश्नकाल के आगे की कार्यवाही फिर महिलाएं ही चलाएंगी। शून्यकाल और राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का फैसला भी वही करेंगी। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में ऐसा पहले नहीं हुआ। सदन शाम 6 बजे तक चलेगा। ऐसे में हर महिला विधायक को 45-45 मिनट का समय सदन चलाने के लिए मिलेगा। जो महिला विधायक सदन चलाएंगी, उनमें से सिर्फ किरण चौधरी के पास ही दिल्ली विधानसभा को चलाने का अनुभव है। बाकी महिला विधायकों के लिए ये एक नया अनुभव होने वाला है। जिन महिला विधायकों को सदन की कमान मिलेगी, उनके बारे में भी जान लीजिए। बड़खल से बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा, बाढ़ड़ा से जेजेपी विधायक नैना सिंह चौटाला, गन्नौर से बीजेपी विधायक निर्मल रानी, झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को ही विधानसभा में घोषणा की थी। महिला दिवस है, तो मेरा ये मानना है कि उस दिन महिलाओं का वर्चस्व दिखाई देना चाहिए और उस दिन की कार्यवाही भी आदरणीय सभी हमारी बहनें संचालन करें। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के डीसी की ड्यूटी लगाई गई है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें मुख्य अतिथि होंगे और विभाग की मंत्री कमलेश ढांडा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल के आवास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की 29 महिलाओं को अवार्ड दिया, साथ ही 9 महिलाओं को प्रशंसा पत्र दिए गए। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय अवार्ड विजेता भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पोषण अभियान के तहत कुपोषण अमेनिया से लड़ने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कामकाजी महिलाओं को अनुकूल माहौल देने और उनके बच्चों की देखभाल के लिए 30 मॉडर्न क्रेच का शुभारंभ किया। पहले चरण में 8 जिलों में 30 क्रेच शुरू किए गए। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक मुश्किलों और शोषण से बचने के लिए वन स्टॉप सेंटर का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9478913181 लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 9 एनजीओ के साथ MOU साइन किया गया है, जिसमें महिलाओं को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। आज अंबाला शहर नाहर हाउस स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी द्वारा विश्व महिला दिवस के मौके पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में महिलाओं के चेकअप की विशेष व्यवस्था करते हुए सामान्य चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आंखों के विशेषज्ञ, दवा विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस मौके पर महिलाओं को मुफ्त चेकअप के साथ ही मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर हरियाणा जन चेतना पार्टी के अंबाला शहर नगर निगम से मेयर शक्ति रानी शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रही। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महिलाएं खुद पर ध्यान नहीं देती, वो अपनी बीमारियों को दरकिनार करती है। इसलिए उन्होंने आज महिलाओं के लिए महिला दिवस के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप की व्यवस्था की। यहाँ महिलाओं के चेकअप के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी दी गई। निःशुल्क मेडिकल कैंप में हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम भी मौजूद रही। डॉक्टर्स और डायरेक्टर सुनील सादिक ने कहा कि महिलाओं के चेकअप के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए फ्री दवाइयों की व्यवस्था भी यहाँ की जा रही है। कैंप आज महिला दिवस है और इस उपलक्ष्य में लगाया है कि महिलाएं हमेशा अपने आप को निगलेक्ट करती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती हैं। उनको आगे रख के मैंने ये सोचा कि इनकी सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर वो तंदुरुस्त रहेंगी तभी अपने घर की देखभाल करेंगी। इस वजह से मेरे मन में ये आया है कि मैं महिला दिवस पे मेजर करूँ। मैम इसमें यहाँ पर स्किन का भी है, महिला विशेषज्ञ भी बैठे हैं, आँखों का है, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं और फिजियोथेरेपी है। तो ज़्यादातर महिलाओं को इन्हीं चीज़ों की दिक्कत होती है। गायनी भी है और घर में जैसे इनको कोई बैक एक है, नेक एक है, इसलिए फिजियो भी ज़रूरी है इनके लिए। और गायनिक का डॉक्टर्स भी बैठे हैं और आँखों की दिक्कत भी बहुत है महिलाओं को। तो जो चीज़ उनको स्पेशली देख के नज़र में रख के मैंने उनके मैम कि आदमियों को या पुरुषों को भी समझना चाहिए कि महिलाओं को कभी अपने आप को अहम समझें। महिलाएं अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को अहमियत दें कि उनकी वजह से ही उनका वजूद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको भी ये महसूस कराया जाए कि इनकी तंदुरुस्ती भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुषों की। सारी चीज़ों के हमने विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर देख रहे हैं इस कैंप के लिए। और यहाँ पर अभी तक काफ़ी हमने पेशेंट्स देखे हैं जिसके बीच में कि आइज़ की प्रॉब्लम्स आई हैं और गायनी की प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सारे लोग, और मेडिकल की प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड प्लस ये जो है घुटनों की दर्द या जॉइंट पेन्स, बैक एक, ये सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर मेडिसिन जो है वो बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं शक्ति रानी मैडम ने बिल्कुल फ्री मेडिसिन दिलवा रहे हैं और उन्होंने वायदा किया है हमारे साथ भी कि जो भी पेशेंट यहाँ पे ऑपरेटिव निकले, अगर कोई जैसे आंखों की बीमारी का ऑपरेशन करना पड़ता है तो वो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और उसका वो खर्चा पूरे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गाजीपुर बॉर्डर का मंच महिलाएं संभाल रही है। उन्होंने हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। उनका कहना है कि घर की किचन से लेकर बच्चों की पढ़ाई और आंदोलन को पूरे तालमेल के साथ वो संभाल रही है। आधी आबादी आज अपना हक चाहती है। मंच से आज संबोधन में महिलाएं करेंगी और 24 घंटे अनशन पर जो किसान बैठे हैं उनसे भी महिलाएं अपनी भागीदारी निभाएंगी।
मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है और ऐसे में आधी आबादी जो है वो किस तरह से आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है, वो तस्वीरें हम आपको शहर शहर से दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस बीच देश में किसान आंदोलन भी चल रहा है और इस किसान आंदोलन में जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे ये वो मंच है जो एक बड़ा गवाह रहा है हर उतार चढ़ाव का। इस किसान आंदोलन में जितने भी उतार चढ़ाव हुए, ये मंच उसका हमेशा गवाह रहा। चाहे यहाँ पर जब राकेश टिकैत जब भावुक हुए तब भी हमने इस मंच से बहुत कुछ देखा। और आज देखिए इंटरनेशनल वीमेंस डे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बीच में मनाया जा रहा है और आज खास बात क्या है वो हम आपको मंच से तस्वीरों के रूप में साथ साथ दिखा देते हैं। अब सीधे मंच पर चलते हैं, किस तरह का जो माहौल है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज जो यहाँ पर मंच है किसानों का वो महिलाएं ही संभालने वाली हैं। वही मंच जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कई उतार चढ़ाव देखिए। और आप देखिए वहां जो सामने महिलाएं बैठी हैं वो वे महिलाएं हैं जो आज अनशन पर बैठी हैं। आपको ये बता दें कि रोजाना यहाँ पर जो 10 से ज्यादा फार्मर्स हैं वो अनशन पर बैठते हैं, पूरे दिन भूख हड़ताल पर बैठते हैं और आज वो जो हिस्सा है उसे भी महिलाएं संभाल रही हैं। और ये जो महिलाएं हैं ये आज पूरे दिन यहाँ पर भूखे रहकर अपने इस आंदोलन में भागीदारी निभाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो मंच है वो आज महिलाएं संभाल रही हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह के जो बैनर्स आपको नजर आएंगे, महिला को अपनी आजादी के लिए खुद ही लड़ाई लड़ना। सीधे महिलाओं से यहाँ बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये बताइए आज का दिन, पिछले 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, किसान लगातार यहाँ पर हैं, आप भी यहीं पर हैं। हमने सुना कि आज मंच पूरा आप संभालेंगी, संबोधन आप करेंगी। बिल्कुल, आज जो है पूरा मंच मेरी मातृशक्ति संभालेगी, क्योंकि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि देखिए भारत माता आपने कहा सुना होगा, उसमें माता नाम आता है, तो माता नाम आता है तो यानी कि माता से ही सारी जो है शुरुआत होगी आज मंच पे। दिन क्योंकि देखिए दिन महिलाओं का है, लेकिन इसे इस तरह से देखें कि एक लंबा वक्त 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं हुई है। घर और यहाँ पर तालमेल बनाना, किस तरह से उसे तालमेल को आप बना रहे हैं? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तालमेल देखिए उसमें से जैसे हम भी काफ़ी समय से यहाँ 2 महीने से बहुत सारी मेरी मातृशक्ति है। कुछ लोग जो है कुछ टाइम के लिए घर भी चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों के भी बहुत स्कूल खुल गए हैं, तो कुछ लोग जाते हैं, कुछ अपना वर्क करके फिर वापस आ जाते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं, फिर कुछ दिन वापस चले जाते हैं। लेकिन उनके जज्बे को देखकर हमें और नई ऊर्जा आती है और नई ऊर्जा के साथ मेरी मातृशक्ति आज यहाँ पे इकट्ठा हुई है, ताकि हमारे किसान भाइयों का जो है मनोबल और बढ़ सके और एक नई ऊर्जा उनको मिल सके और इस आंदोलन को और एक नई शक्ति प्रदान हो। देखिए आधी आबादी की बात आपने सुनी, वो क्या कह रही हैं। आप शायद एक स्टूडेंट हैं, कैसे तालमेल बन रहा है? किसान आंदोलन में भी आप मौजूद हैं, हम लगातार आपको देखते हैं, मंच पर भी देखते हैं कई बार, और फिर आज यहाँ पर मौजूद हैं। 100 दिन से घर भी संभाल रही होंगी, पढ़ाई भी करनी है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं शादीशुदा एक महिला हूँ, उसके बाद मैं बेटी हूँ, बहू हूँ। तो वो जो सारे रोल हैं वो हमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो देवियाँ हैं उन्होंने हमें एक शक्ति दी है कि जो ये सारे रोल हैं जो आप देखेंगे, हमारी जो देवियाँ हैं उनके कई सारे हाथ होते हैं। इसका मतलब वो ये है कि आप चाहे एक महिला है पर आप जो है मल्टीटास्किंग बहुत आराम से कर सकते हैं। हम पुरुषों से बराबर हैं, हम पुरुषों से उल्टा आगे हैं, हमें ये बात पता है। बस आज ये बात हम यहाँ बताने आए हैं। इसके लिए हमने कई तरीके के कार्यक्रम रखे हैं। जो 18 जनवरी को जो महिला किसान दिवस रखा गया था उसकी वाहवाही हर किसी ने देखी थी। उस दिन मंच तो जो था शाम को 7 बजे तक चला था। मैं दिसंबर से यहाँ पर हूँ। हम जो हैं यहाँ पर वॉलंटियर भी महिलाएं हैं, मैनेजमेंट भी महिलाएं देख रही है, स्टोर की ड्यूटी भी महिलाएं देख रही है, लंगर भी महिलाएं देख रही हैं। जो महिला ब्लॉक है वो यहाँ पर नहीं था, वो भी हम कमेटी की मदद से, यहाँ की जो कमेटी है उसकी मदद से हम महिलाओं ने ही खड़ा किया था। उसके अलावा अब लगेगी इंकलाबी मेहंदी। इंकलाबी मेहंदी जो है मेरी बहनें इधर ऑलरेडी लगा रही हैं। तो इसमें हम जो है जिसको मेहंदी को सौंदर्यकरण का एक साधन बोला जाता है, आज हम उसको बता रहे हैं ये जो मेहंदी है ये इंकलाब ला सकती है। ये मेहंदी सिर्फ सौंदर्य का काम नहीं कर सकती है, ये संविधान के लिए एक टूल भी बन सकती है। तो आपने देखिए मेहंदी की बात सुनी, ये एक और इस आंदोलन के बीच से एक रंग निकलकर सामने आया, ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं और तस्वीरों में उसे यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ पर ये मेहंदी जो है वो लगाई जा रही है। एक बार तस्वीरें यहाँ से हम दिखाएं आपको, तो मेहंदी यहाँ पर लग रही है और जो महिलाएं इस समय भूख हड़ताल पर आज दिन भर रहेंगी उनसे बात कर लेते हैं। सारा दिन भूखा रहना होगा महिला दिवस पर आज आपको। तालमेल बहुत जरूरी है, आप लोग तालमेल भी लगातार बना रहे हैं। क्या लगता है आंदोलन कहाँ जा रहा है और
आधी आबादी का एक बड़ी भागीदारी इस पूरे आंदोलन में? देखो, हमें तो आज 24 घंटे कहा गया है। अगर हमें ये 36 घंटे और 38 घंटे कहा जाए तो भी हम इसमें पीछे नहीं हैं, क्योंकि हमें जो है 33% महिलाओं की भागीदारी कहते हैं, लेकिन हम पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, तो हमें 50% मिलना चाहिए। और आज जो ये किसान आंदोलन है और उसी के जो है उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जो है अनशन पे बैठे हुए हैं महिला दिवस पर, तो हम यहाँ से एक ऐसी आवाज़ देना चाहते हैं पूरे देश की महिलाओं के लिए कि आज ये हमारा दिन है, ये हमारा दिन है। इसलिए हमारी सभी बहनों को इस जो है जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारी लेनी चाहिए वो बहुत अच्छा है। और हमारी जब तक ये तीनों कानून जो है वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो एक और बात जरूर पूछ लेते हैं, रसोई भी आप संभालती हैं, पढ़ाई लिखाई भी आप करती हैं, पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँची हैं, कैसे तालमेल बन रहा है? हमने उनसे ही पूछा, रसोई भी संभालनी है, यहाँ भी रसोई शायद आप संभाल रही हैं। यार रुकिए छोटा से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे 25 बड़ी।